और बड़ी खबर का रुख करेंगे। नए साल पर दिल्ली में हाड़ कपाने वाली ठंड। दिल्ली एनसीआर में आज कड़ाके की ठंड, भीषण सर्दी के साथ कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। आपने को बता दें कि आईएमडी ने नए साल पर यूपी राजस्थान में जारी किया अलर्ट। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां झारखंड समेत 11 राज्यों के लिए जारी किया गया है एडवाइजरी अलर्ट। यूपी बिहार में कोहरे का कहर जारी। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी घने कोहरे की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, नए साल पर दिल्ली में हाड़ कपाने वाली ठंड खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि यूपी बिहार में भी कोहरे को देखा जा रहा है, जहां हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी घने कोहरे की आशंका। और देखिए, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है दर्शकों। और देखिए, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। घने कोहरे की आशंका लगातार जताई जा रही है और इसी को लेकर आईएमडी ने 11 राज्यों में, झारखंड, बिहार सहित 11 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। तो नई दिल्ली की तस्वीरें, और आपको बता दें कि लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि अलर्ट इसको लेकर, लेकिन लोगों में सुरक्षा की भी लगातार चेतावनी दी जा रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आप बाहर निकले तो सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने छोटे बच्चों, बुजुर्गों का ध्यान रखें खास तौर पर, क्योंकि आईएमडी ने दर्शकों नए साल पर 11 राज्यों समेत अलर्ट जारी किया है, जहां नए साल में दिल्ली में हाड़ कपाने वाली ठंड। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल देखिए ना के बराबर है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो बहुत ही सुरक्षा, सावधानी के साथ। आए दिन देखिए, घना कोहरा होने के कारण हम अक्सर रोड एक्सीडेंट्स की तस्वीरें सामने देखते हैं। और इसी को लेकर अभी अभी यूपी में सीएम योगी ने भी सख्त निर्देश दिए थे किस तरीके से यातायात को बाधित ना किया जाए। और आपको बता दें कि इसी खबर पर लगातार आईएमडी ने भी अब अलर्ट जारी किया है। यूपी बिहार में कोहरे की आशंका, और यह भी खबर सामने आ रही थी कि नए साल पर बारिश की भी दर्शकों आशंका जताई जा रही थी। 19 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। पटना के साथ साथ 19 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज कड़ाके की ठंड। नए साल का आगाज है, विजिबिलिटी ना के बराबर, और कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन और भयंकर ठंड पड़ने वाली है। कड़ाके की सर्दी। लोग हीटर अलाव के जरिए अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, जहां लगातार अलर्ट इसलिए भी जारी किया जा रहा है ताकि लोगों में यह सुरक्षा का भाव पैदा हो सके। और बता दें आपको, विजिबिलिटी ना होने के बराबर जैसी स्थिति सामान्य दिखाई, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सड़कों पर किस तरीके से ये पूरा धुंध छाया हुआ है। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, मतलब कुछ दिनों में, 2 से 3 दिनों में ये जो कोहरा है और बढ़ सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से आशिक मीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जहां गाजियाबाद से अनिल चौधरी भी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं, और आपको बता दें कि नोएडा से अली खान लाइव हैं। सबसे पहले आशिक मीर, आपका रुख करूंगी। आशिक, पूरी खबर बताइए, लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। आशिक, देखिए बिल्कुल सृष्टि, लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में मौसम जो है काफी खराब बना हुआ है, और पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्यटन विभाग जो है वो काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पर्यटक जो है वो लौट रहे हैं। इस वक्त भी हम गुलमर्ग, जो कि एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ की तस्वीरें हम देश और दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पहाड़ों पर अभी भी बर्फ जो है जमी हुई है। और कल रात को जिस तरह से यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक आए और जश्न मनाया, और साथ साथ यहां पर बर्फ भी गिर रही थी। तस्वीरों के जरिए ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं काफी मनमोहक है, और काफी सुंदरता जो है इससे कश्मीर की छलकती है। हालांकि यहां पर 40 दिनों का चिले कलान है, ठिठुरती ठंड है, और उस ठिठुरती ठंड के बावजूद भी पर्यटक जो है काफी संख्या में इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कल रात को दिखे। और तस्वीरों के जरिए दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की बर्फबारी जो है यहां पर कल रात को भी हुई है, और लगातार बढ़ती संख्या के साथ साथ पर्यटकों की यहां का पर्यटन जो है वो वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 40 दिनों का चिले कलान चल रहा है, और 40 दिनों के चिले कलान के बीच में बर्फबारी का होना यहां के लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं राहत की खबर है। क्योंकि अगर हम टूरिज्म की इंडस्ट्री की बात करें, जिसका ज्यादा से ज्यादा डिपेंड जो है इसी चीज पर रहता है कि कब यहां पर बर्फबारी हो और ज्यादा से ज्यादा पर्यटन जो है
वो यहां पर पहुंचे। हालांकि अगर हम पहलगाम की घटना की बात करें, उसके बाद कई टाइम तक जो है यहां की ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है सुन पड़ी थी, लेकिन जिस तरह से अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और लगातार कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते अब यहां पर पर्यटकों की संख्या भी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। कल भी हमने कई सारे पर्यटकों से यहां पर बात की, जिन्होंने कहा कि ज्यादातर वो कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं और यहां पर जब बर्फबारी होती है तो अलग ही आनंद उनको आता है। और यही तस्वीरें हम और देश और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का मौसम इस समय कश्मीर घाटी में बना हुआ है, जहां पर पहाड़ों पर इस समय बर्फबारी हो रही है और उन्हीं पहाड़ों की तस्वीरें हम इंडिया न्यूज पर देश और दुनिया को दिखा रहे हैं कि किस तरह यहां पर मौसम जो है वो बना हुआ है। फिलहाल अगर हम प्लेन्स की बात करें तो बारिशें लगातार हो रही है और वही साथ ही साथ अगर हम हाईवेज की बात करें, जहां पर लगातार कई जगहों पर लैंडस्लाइड जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। चाहे हम श्रीनगर उरी हाईवे की बात करें, जहां पर कई जगहों पर जो है लैंडस्लाइड जो है हुआ है और उससे कई घंटों तक ट्रैफिक जो है वो बंद रहा है। और साथ ही साथ अगर हम फार फ्लंग एरियाज की बात करें, चाहे कुपवारा की बात करें या गुरेज टंगधार रोड की बात करें, तो यहां पर भी लगातार बारिशें हो रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना जो है इस समय करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फ हुई है, यह बर्फ जो है आगे चलकर जितना भी एग्रीकल्चर फील्ड हो या बागबानी शोबे से जो भी लोग ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा कारगर यह साबित होगी। और सबसे बड़ी बात यहां की टूरिज्म इंडस्ट्री की जहां तक बात आती है तो उसका ज्यादा से ज्यादा डिपेंड जो है इसी बर्फबारी पर रहता है। जब कश्मीर के मौसम में बदलाव हो तो उसके चलते जो है आगे जब समर्स आते हैं, जब गर्मियों का सीजन आता है, तो उस समय लोगों को यहां पर राहत जो है वो महसूस होती है। चाहे हम नदी नालों की बात करें या दरियाओं की बात करें, जहां पर पानी की लेवल जो है काफी ज्यादा डाउन हो चुकी थी, लेकिन कई दिनों से जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, तो इससे आम लोगों की जो मुश्किलात है वो कम हो सकती है। जी श्री। ठीक है। और वहीं गाजियाबाद से अनिल चौधरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, ये बताइए गाजियाबाद से कैसी तस्वीरें सामने निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बीते 2 दिनों से जिस तरीके से घना कोहरा देखने को मिल रहा था, थोड़ी सी राहत आज कह सकते हैं। आज गाजियाबाद में कोहरा थोड़ा कम है, पर सर्दी का जो विकराल रूप है वो लगातार जारी है, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है तो मैदानी इलाकों में उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो तमाम अधिकारी हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर चेतावनी भी दे दी गई है, जो लोग हैं सावधान रहें, क्योंकि अब जो मौसम जिस तरीके का आने वाले समय में रहने वाला है वो वाकई ही बेहद परेशान और बीमार करने वाला भी रहेगा। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा गया है कि जो सर्दी है अब बच्चों को ज्यादा बीमार कर रही है, बुजुर्ग को, ये दो वर्ग के जो लोग हैं इनको सबसे ज्यादा बीमार जो है ये सर्दी कर रही है, जिसको लेकर गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से ये फैसला भी ले लिया गया है। तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक छुट्टी घोषित कर दी गई है 14 तारीख तक की। तो पहले 1 तारीख तक थी, अब एक्सटेंड कर दी गई है, क्योंकि जैसे ही नए साल का आगाज हुआ, नया साल आज है, और ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग का भी अलर्ट आ रहा है, आने वाले वक्त में जो है स्थिति और गंभीर होने वाली है, जिसको लेकर तमाम कवायद शुरू की जा रही हैं। चाहे वो ठंड से बचने के लिए जो लोग बेसहारा लोग हैं उनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम गाजियाबाद में किया गया है। एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाइए अनिल, मैं एक बार आपसे कोशिश करूंगी, पीछे की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रही है। अनिल, आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके की जो तस्वीरें गाजियाबाद में आ रही हैं, तो तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर विजुअलिटी 0 हुई है और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर थोड़ी कहीं ना कहीं राहत देखने को गाजियाबाद में मिली है। इस वक्त हम शहरी इलाके में हैं, तो यहाँ पर जो है स्थिति थोड़ी सामान्य होती दिखाई दे रही है, पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो हाईवे है, वहां पर विजुअलिटी 0 है, जिसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। NHAI की तरफ से जो है टीमें गठित कर दी गई हैं, वो टीम ब्लैक स्पॉट पर मौजूद रहेंगी और साथ ही ब्लैक स्पॉट पर मौजूद रहेंगी, और उनका साफ तौर पे ये लगातार अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि आप
बेहद धीमी गति से रखें, क्योंकि कोहरा ज्यादा है। ब्लैक स्पॉट जो मैं बताया, वहां पर एम्बुलेंस रहेगी और शायद ही फायर सेफ्टी के जो अधिकारी हैं अनिल बने रहिए। एक बार हम रुक करेंगे नोएडा से। अली खान लगातार हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं। अली, नोएडा की पूरी स्थिति क्या उभर कर सामने आ रही है? नोएडा की अगर आज की बात करें तो आज नोएडा में कुछ राहत नजर आ रही है। सुबह सुबह का समय, कल देर रात तक तेज हवाएं चल रही थी और पारा बेहद कम, लुढ़ककर बेहद कम पे पहुंच गया था। पर अभी का जो टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री तापमान अभी का दर्ज किया जा रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकती हैं कि विजिबिलिटी है, अभी सुबह सुबह का समय है, कोहरा बेहद कम है। जो रोजाना बेहद ज्यादा होता है, पर इस समय में कोहरा बेहद कम नजर आ रहा है। जो रोज बहुत बेहद ज्यादा होता है, पर ये शहरी इलाके की तस्वीर है तो कोहरे की चादर नजर नहीं आ रही है, पर कहीं ना कहीं स्मोक की लेयर अभी भी नजर आ रही है। वहीं जो हाईवेज हैं, जितने तमाम हाईवेज एक्सप्रेसवेज हैं, उन पे बेहद ज्यादा कोहरा नजर आ रहा है। वहां पे विजिबिलिटी 50 मीटर से भी घट के कम रह गई है। तो वहीं ट्रैफिक विभाग लगातार अलर्ट है, हाईवेज अथॉरिटीज लगातार अलर्ट है और फॉग से जो भी आने वाली परेशानियां हैं, जो वाहन चालक है उन्हें कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई हादसा ना हो, उसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। लोगों को कॉन्वॉय सिस्टम लागू कराया जा रहा है कि जितने भी जब भी हाईवेज पे 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी होती है तो कॉन्वॉयज बना के तमाम वाहनों को भेजा जाता है, जिससे हादसे की खतरा कम हो जाए। साथ ही साथ जितने भी हाईवे अथॉरिटीज हैं उन्होंने हॉल्ट की भी इंतजाम किए हैं। जैसे विजिबिलिटी 0 होती है, व्हीकल्स को हॉल्ट करा दिया जाता है कि जब विजिबिलिटी बेहतर होती है, 50 मीटर तक होती है, तब उन्हें जाने दिया जाता है। तो ऐसे तमाम इंतजाम ट्रैफिक विभाग और हाईवे अथॉरिटीज की तरफ से किया जा रहा है। वहीं सर्दी का कहर बढ़ा है तो प्रशासन की तरफ से जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की गई है, रेन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। ठीक है अली, बने रहिए। एक बार आपको हम 2 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे दर्शकों, जहां आपको बता दें लगातार मौसम को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक देखिए, शहर कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है और यही दूसरी तस्वीरों में पहाड़ों में कैसी स्थिति है, भारी बर्फबारी, ऐसा लग रहा है बर्फ की चादर है। 2 ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पहले में जहां पर कोहरे को आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 2-3 दिनों में और कोहरा बढ़ सकता है। और दूसरी तस्वीरें पहाड़ों से आ रही है जहां भारी बर्फबारी। तो और चलिए एक बार फिर से हम श्रीनगर का रुख करेंगे। आशिक मेर लगातार जुड़े हुए हैं। आशिक, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, बर्फ की चादर तो बिछी है लेकिन लोगों की कोई कमी नहीं है, ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं आशिक मेर? देखिए बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खासतौर पर कश्मीर घाटी की, यहाँ पर सुरक्षा जो है वो काफी मजबूत की गई है। और साथ ही साथ अगर हम 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करें, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन टूरिस्टों को गार्ड करती हुई कल नजर आई। और लगातार हम कश्मीर घाटी की तस्वीरें जो है फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गुलमर्ग की हसीन वादियां है जहां पर देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक आते हैं, खासतौर पर इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से कुछ दिन पहले ही एक वार्निंग इशू की गई थी कि कश्मीर घाटी के जितने भी पहाड़ी एरियाज है वहां पर एवलांच आने का भी खतरा है, और जिसके चलते कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको रेड जोन करार दिया गया था और पर्यटकों को भी यह कहा गया था कि इन जगहों से थोड़ा सा सावधान रहे, यहां से दूर रहे। और उसी के चलते प्रशासन की तरफ से तमाम तर जो टीम्स है, चाहे एसडीआरएफ है, चाहे एनडीआरएफ है या पुलिस है, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया था। फिलहाल ये वो तस्वीरें हैं जहां हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं पहाड़ियों से कई बार जो है एवलांच आया है, जहां पर कई सारे पर्यटक जो है काफी ज्यादा उन्हें नुकसान भी पहुंचा। और खासतौर पर ये गुलमर्ग की वो अफरवट पहाड़ियां है जहां पर लगातार, अगर हम बीते साल की बात करें तो कई सारे फॉरेन टूरिस्ट जो स्की करने के लिए आते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ, उनकी जान जो है उस दौरान चली गई। और लगातार जिस तरह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम होती थी, लेकिन उसमें काफी फर्क जो है आज जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि आज दूर तक नजर जाती है। विजिबिलिटी जो कम होती थी जिससे कई सारे सड़क हादसा जो है वो होते थे, लेकिन आज जो है धुंध बिल्कुल भी नहीं छाई हुई है, क्लियर विजिबिलिटी है। और जिसके चलते अब कहीं ना कहीं ये एक राहत की खबर आम नागरिकों के लिए भी है, और खासतौर पर उन टूरिस्टों के लिए जो ज्यादातर घाटी का रुख करते हैं यहां की सुंदरता को देखने के लिए। फिलहाल अगर हम ये तस्वीरों के साथ साथ आपको और तस्वीरें दिखाएं, यहां से मेरे पीछे फिरोज दिखाएंगे कि
आइसकेल्स जो है वो बने हुए, यानी बर्फ से लटके हुए जो आइसकेल, जब बर्फ पिघल जाती है तो उसके बाद छतों पर किस तरह की तस्वीर होती है, मेरे विजय से मैं कहूंगा वो दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया न्यूज जो है आज देश का पहला चैनल है जो आपको गुलमर्ग से इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें दिखाएगा। ये आइसकेल्स होता है, जब बर्फ पिघल जाती है तो इसके बाद जो है इस तरह की शेप में जो है ये बर्फ होती है, जो कि आपको यहां पर इन होटल्स के छतों से जो है दिखेगी। और इसी तरह की तस्वीरें जो है आपको कुछ दिनों के बाद डल लेक की भी दिखेगी, जब डल लेक जो है पूरी तरह से जमना शुरू हो जाएगा। फिलहाल गुलमर्ग की ये खूबसूरत तस्वीरें जो कि काफी मनमोहक है, और इन खूबसूरत तस्वीरों को देखने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से कल से ही यहां पर पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ जो है वो जमा हो गई थी नए साल का जश्न मनाने के लिए। और फिलहाल मौसम की अगर हम बात करें, तापमान जो है लगभग 0 से नीचे चला गया है, -5 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान होता है। और इस ठिठुरती ठंड में कल रात भर यहां पर जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिला। सृष्टि, ठीक है, एक बार अनिल चौधरी का भी रुख करूंगी, गाजियाबाद से लगातार हमसे लाइव जुड़े हैं। अनिल, ये बताइए, देखा जा रहा है कि नए साल में जश्न का जो माहौल है, लोग अब रुक नहीं रहे हैं, लगातार बाहर घूमने के लिए, अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में कितने सुरक्षा के इंतजाम वहां किए जा रहे हैं? जगह जगह पर कहा जा रहा है कि ये पुलिस भी वहां मौजूद है। फिलहाल तस्वीरें कैसी उभर कर सामने आ रही है? देखिए, रात जब नए साल की शुरुआत हो रही थी, आगाज हो रहा था, तभी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती की गई थी और पुलिस एक एक व्यक्ति को चेक करने के बाद ही जो है बॉर्डर क्रॉस करने दे रही थी। जैसे कि गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर भी लगातार जो चेकिंग अभियान है वो चलाया गया, चाहे वो लाल किला हो, ये तमाम ऐसे इलाके जो दिल्ली के हैं वहां पर चेकिंग अभियान और वैलिड पास होने के बाद ही लोगों को एंट्री दी गई। यदि कोई भी पर्यटक जो है गाजियाबाद या एनसीआर से बाहर जा रहा है तो उसकी भी बाकायदे चेकिंग की जा रही है, उससे पूछा जा रहा है कि किस रीजन से वो बाहर जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं वो अब सामने आ रही हैं। और बात की जाए सर्दी, जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी अब पड़ रही है, तो दिल्ली एनसीआर में अलर्ट लगातार जारी है। मौसम विभाग का ये कहना है कि बारिश हो सकती है। यदि बारिश हुई तो कहीं ना कहीं जो लगातार लोग जो पोल्यूशन से बेहाल थे लोग, तो उससे कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिल सकती है। फिलहाल तो पोल्यूशन से राहत नहीं है। यदि AQI की बात की जाए तो गाजियाबाद के तमाम इलाकों का AQI 400 के पार बना हुआ है। जैसे कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी की अगर बात की जाए तो वहां पर 420 एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का बना हुआ है। वसुंधरा की बात करें तो 450 के पार बना हुआ है और संजय नगर में 350 के पार बना हुआ है। तो ये वो तमाम इलाके हैं गाजियाबाद के जहां पर पोल्यूशन बढ़ रहा है और साथ ही सर्दी का जो विकराल रूप है उसके साथ साथ कोहरा भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन जो है बिल्कुल प्रभावित होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है, जिसको लेकर कई चीजें अब सरकार और गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। चाहे वो सड़क छत के नीचे जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग, उनके लिए बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे बना दिए गए हैं। 22 रैन बसेरे ऐसे हैं जो बनाए गए हैं, जो जगह जगह उनके अंदर जो सुविधाएं रहने वाली हैं वो भी बेहद खास जो सुविधाएं बनाई गई हैं। चाहे वो हीटर का इंतजाम हो या कंबल का इंतजाम हो या फिर गर्म पानी का इंतजाम हो, ये तमाम चीजें हैं जो गाजियाबाद के रैन बसेरों में रह रही हैं, मिल रही हैं लोगों को, जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं। तो इस कड़ाके की ठंड में लोग इन्हीं चीजों से बचते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी जगह भी चिन्हित कर ली गई हैं, जैसे कि जो रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, तो वहां पर जो है अलाव का जो सहारा है जो लोग ले रहे हैं। नगर निगम तरफ से लकड़ियां डाली जा रही हैं जिससे कि अलाव का सहारा आम लोग जो है ले पाए। इस कड़ाके की ठंड में एकमात्र सहारा अलाव ही बचता है, तो अलाव का सहारा लोग लेते हुए गाजियाबाद में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक बार रुक कर लेते हैं नोएडा का भी, और जहां से अली लगातार बने हुए। अली, अभी हाल में ही ये खबर सामने आई थी कि जो अलर्ट जारी किया गया है तो लोग अब सतर्क हो गए हैं। तो अब नए साल का जश्न है, वैसे में सतर्कता क्या आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर आई है और लोग जो है वो गाइडलाइंस का पालन करते नजर आ रहे हैं? अली,
बिल्कुल, लगातार जैसे जैसे गाइडलाइंस दी जा रही हैं, लोगों को सर्दी का समय है, लगातार गाइडलाइंस दी जा रही हैं, लोगों को गर्म कपड़े पहन के निकलें, मोटे ऊनी कपड़े पहने, तमाम ऐसी गाइडलाइंस हैं जो जिला प्रशासन की तरफ से दी जा रही हैं। तो लोग कहीं ना कहीं इस हाड़ कपाने वाली ठंड में गर्म कपड़े और तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनको पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को जगह जगह पे गाइडलाइंस, ट्रैफिक विभाग की भी गाइडलाइंस है, तमाम ट्रैफिक विभाग अलग अलग काम कर रहा है अपनी तरफ से। तो तमाम ऐसी गाइडलाइंस का पालन करते हुए, अनुपालन करते हुए लोग मिल रहे हैं जो सर्दी के ऊनी कपड़े पहन रहे हैं। वहीं जितने भी जो बनाए गए अलग अलग जगहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है, तमाम जगहों पे अलाव लगाए गए हैं कि जिससे इस सर्दी में किसी की भी कोई सर्दी की वजह से जान न जाए, उसकी भी तमाम व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। पर कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड पे है और देख रही है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सर्द भरी रातों में सड़कों पे गुजार रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने पाया कि लोग अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन सर्द भरी रातों में मेट्रो स्टेशन के नीचे अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर सोने को मजबूर है। व्यवस्थाएं तो बहुत हैं, जगह जगह पे बनाए गए हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी उसकी जागरूकता की कमी है या महिलाओं को अभी भी वो भरोसा नहीं हो पा रहा है कि उन जगहों पे जो बनाए गए हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं, उन्हें उतनी सुरक्षा मिल पाएगी। ठीक है, एक बार रुक कर लेते हैं आशिक मीर का। आशिक, हम जानना चाहेंगे सैलानियों में किस तरीके से उत्साह है। देखिए, कोहरा पड़ रहा है, बर्फ की चादर आपके पीछे हम साफ तौर पर देख सकते हैं और दर्शक भी देख रहे हैं। तो ऐसे में आशिक ये बताइए कि जो सैलानी वहां मौजूद है, जो पर्यटक हैं, उनमें कितना खासा उत्साह नजर आ रहा है। आशिक, देखिए सृष्टि, बिल्कुल उत्साह जो है कल से ही हम देख रहे हैं, जब से नए साल की शुरुआत हो गई है और यहां पर किस तरह का जश्न था। हालांकि ठिठुरती ठंड है और इस ठंड के बावजूद यहां पर लोग जो है इस बर्फ के साथ नए साल की खुशियां मनाते हुए नजर आए। फिलहाल हम गुलमर्ग की तस्वीरें दिखा रहे हैं और गुलमर्ग में हमारे साथ एक छोटी बच्ची है जो कि बंगलोर से आई है। इनसे हम बात करेंगे और इनके पापा भी है, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस कश्मीर में रहा और जब भी कश्मीर घूमने लोग आते हैं तो किस चीज का एक्सपीरियंस ज्यादातर करते हैं। आप अपना नाम बताओ, कहां से आप? मेरा नाम सारा है। सारा, कैसा लग रहा है? बर्फ है, ठंड बहुत ज्यादा है और आप न्यू ईयर पे यहाँ पे? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, मगर बहुत ठंड भी लग रहा है। ठंड भी बहुत लगा। आप मुझे बताइए, कब आपने प्लान बनाया था कश्मीर का और ये कभी सोचा था कि न्यू ईयर के रोज यहाँ पर बर्फ देखने को मिलेगी और कैसा एक्सपीरियंस? हम लोगों ने प्लान एकदम अचानक बनाया। इसने मेरे को बोला मेरे को ठंडी जगह जाना है, तो हम लोगों ने जल्दी देखना शुरू किया। इंडिया में गुलमर्ग में ही स्नो गिरने का अंदेशा था, तो हम लोगों ने एकदम से प्लान बनाया। थैंकफुली हम लोगों को यहाँ बुकिंग्स जस्ट इन टाइम मिली और इट वाज अ ग्रेट डिसीजन। गुलमर्ग इज़ अमेजिंग। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी देर में कैमरामैन आपको दिखाएंगे। पूरा वाइट हुआ पड़ा है, रात में माइल्ड मॉडरेट स्नो गिरी है, ज़्यादा भी नहीं कि मतलब पार्टी ख़राब हो या जो भी है। इट वॉज अमेजिंग, लोग बहुत अच्छे थे। यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी इज ऑलवेज नाइस। इट्स फैंटास्टिक, इट वाज अ गुड डिसीजन। अगर हम सिक्योरिटी लिहाज से बात करें, क्योंकि जो कुछ महीने पहले घटना घटी थी पहलगाम की और उसके बाद यहाँ पर काफी टाइम तक जो है ये डेस्टिनेशन सुन पड़ी थी, यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो नहीं आते थे, लेकिन क्या लग रहा है आपको, माहौल कैसा आपको कल से यहाँ पर लगा जब से आप यहाँ पे आए? सिक्योरिटी के नाम पे आई थिंक श्रीनगर में ऑलवेज सिक्योरिटी रही है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के हिसाब से आई थिंक देयर आर सम रूल्स रेगुलेशंस, कार्स का परमिट आपके नाम पे होना चाहिए, एक्सेट्रा एंड सो ऑन सो फोर्थ। आशिक बने रहिए, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। एक बार एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर।